फांसी चढ़ जाए। सर, आप बड़ी बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, तो उतना ही बारीकी से जरा समझाइए। कैलाश गहलोत कट्टर ईमानदार की छवि पर सबसे बड़ा प्रहार करके चले गए, क्या बनेगा, बिगड़ेगा दिल्ली के चुनाव? देखिए, इस पूरे मामले के दो पहलू। पहला कि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से आवागमन बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में अनिल झा ने शामिल हो गए, तो इन्होंने निकल गए पार्टी से। अब देर सवेरे भी बीजेपी में शामिल हो ही जाएंगी, जैसा लग रहा है उनके हाव से। तो इसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है ना, मुझे इसका कोई बहुत ज्यादा इस पर तूल दिखाई पड़ता है। हाँ। और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इधर आए, कुछ और लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाओ। ये कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा चीज दिखाई नहीं पड़ती। बीजेपी के हाथ एक और औजार लग गया ना, उसी कट्टर ईमानदार वाली छवि को हैमर करने का। देखिए, अगर कैलाश गहलोत अगर इतने ही अगर राजनीतिक तौर पर वो थे, तो जिस दिन शीश महल की बात हो रही तो उस दिन इस्तीफा देते। आज चुनाव के 2 महीने पहले वो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे, तो कौन उनकी बात को गंभीरता के साथ लेगा? तो मेरा तो प्रश्न इसी बात को लेकर, जब शीश महल बन रहा था तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब वो बन के तैयार हो गया तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो आज आप इस्तीफा क्यों दे? ये सवाल तो लोग पूछेंगे, ये सवाल, और ये सवाल जायज है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 की अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है या नहीं रिपीट कर सकती। मेरा अपना यह मानना यह कि शीश महल का जो मुद्दा है, ये आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनेगा, बड़ा मुद्दा है। और इसकी वजह से भ्रष्टाचार विरोधी जो उनकी छवि बनी थी उस पर इनको तकलीफ होगी। और ये आरोप जो है वो, क्योंकि शीश महल की तस्वीर लोगों के सामने दिखाई पड़ती है। लिकर स्कैम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक तरीके से उसकी कोई तस्वीर उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। तो लिकर स्कैम में भले ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल गए, 1.5 साल, 1.25-2 साल जेल के अंदर रहे, लेकिन वो शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल रहेगा कि भाई, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 कमरे के फ्लैट पर रहना चाहिए, वो मुख्यमंत्री अगर इतने बड़े लैविश मकान में अगर रह रहे हैं और अभी भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये सवाल का जवाब लोग मांगेंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा उसको। लेकिन ये भी आशुतोष, ये भी उतना ही बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार तो चुनावी इलेक्शन कैंपेन में मुद्दा बनता ही नहीं है, और अगर बनता होता तो आम आदमी पार्टी भी कहे भाई ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल है। भ्रष्टाचारी तो इंपोर्टर पार्टी में वॉशिंग मशीन के साथ बहुत सारे पहुंचे हुए हैं, ये संघ कहता है अपनी रिपोर्ट में। देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है या नहीं बनता है वो एक अलग तरीके का प्रश्न, लेकिन उससे कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं उनकी छवि पर असर पड़ता है और इसकी जवाबदेही उनकी बनती है और लोग इस तरीके के सवाल पूछते हैं। अब इसका जो दूसरा पहलू है, जो आपने ईडी और सीबीआई की बात की, ये तो जग जाहिर है कि जब जब चुनाव किसी विधानसभा के होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ईडी सडनली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती। अभी झारखंड के अंदर चुनाव चल रहे थे तो आपने देखा किस तरीके से ईडी बांग्लादेशी जो घुसपैठियों की बात की जा रही थी, 17-18 जगह पे छापे पड़ रहे हैं, और ईडी जिसका कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश घुसपैठियों के मामले में, वो वहां पे एक्टिव नजर आ रही। या इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर छापे डाले जा रहे हैं। तो ये ईडी सीबीआई का तो ये तो जग जाहिर है। आप कर्नाटका विधानसभा का चुनाव उठा के देख ले, राजस्थान का चुनाव देखे, छत्तीसगढ़ का चुनाव, सब जगह। और ये तो आज की तारीख में हिंदुस्तान के किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो ये बता देगा कि ईडी सीबीआई की छवि कितनी खराब है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, विरोधियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए करती है। इसका सबसे बड़ा औजार भ्रष्टाचार का है भाई, और वो इसलिए हैमर करती है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप को, क्योंकि एक लार्जर देन लाइफ इमेज गढ़ी गई अरविंद केजरीवाल की। कट्टर ईमानदार के तौर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पार्टी निकली, तो वो जो हैमर करने की कोशिश है भ्रष्टाचार की प्लॉटिंग पर, और अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं इसी प्लॉटिंग पर चुनाव हो, इस्तीफा दे दिया, आम आदमी की साख बरकरार रहे। तो ये चुनाव कोलैबोरेटिव योजनाओं पर, बिजली पर, पानी पर, सुविधाओं पर, फ्री बीज पर, उस पर लड़ा जाएगा, या आ गई पार्टी, आ गई ये चुनावी लड़ाई भ्रष्टाचार पर और ईमानदारी पर? देखिए, 2025 का जो विधानसभा दिल्ली का चुनाव है वो पिछले 10-12 सालों में, 2013 से अगर आप मान लीजिए, क्योंकि 2013 में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार थी, बिजली पानी मुफ्त उन्होंने किया था। तो 2013 से लेकर 2025 फरवरी तक का
जो आम आदमी पार्टी की सरकार का परफॉर्मेंस होगा उस पर ही चुनाव होगा। और अगर जनता को यह लगा कि इस दौरान आम आदमी पार्टी ने परफॉर्म किया है तो फिर दोबारा आ सकते हैं, अगर लगा परफॉर्म नहीं किया है तो नहीं आएंगे। लेकिन एक बात तो याद करना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी थी जिन्होंने शुरुआत किया और एक इतिहास लिखा है। 2015 में नरेंद्र मोदी का जलवा था और दिल्ली में 3 सीटें से जीत पाई, 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीट लेकर आई थी तब दिल्ली में कितनी 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी। तो ये भी एक इतिहास है, ऐसा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर राजनीति को रीराइट किया, एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट। ये रीराइट दोबारा होता हुआ दिखेगा क्या सर? जल्दी से बता दीजिए, फिर विनोद जी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी। क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है आपका? ये रीराइट होती हुई भाई यही नैरेटिव मजबूत होगा ना 2025 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, अजय हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपराजय हैं, अजय हैं। ये नैरेटिव देखिए गरिमा जी, आपके ही प्रोग्राम में लोकसभा चुनाव के पहले मैं बार बार ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी विल स्ट्रगल टू गेट मेजॉरिटी नंबर्स। तब मेरी बातों को लोग मजाक उड़ाते तो कहते थे आप ये तो आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते इसलिए कहते। आज की तारीख में मैं फिर खुलेआम इस बात को कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी विल स्ट्रगल टू गेट मेजॉरिटी इन दिल्ली इन 2025 असेंबली इलेक्शन। क्योंकि 13 साल का इतिहास आपको देना पड़ेगा, लोगों को जो अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात आशु कह रहे हैं आप, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। इफ आम आदमी पार्टी विल बी स्ट्रगलिंग टू गेट द मेजॉरिटी इन दिल्ली असेंबली, तो फिर ये दो पार्टियां जो बनती हैं कांग्रेस और बीजेपी, कितना कितना आंकड़ा छूते दिखेंगे? नहीं, मैंने तब भी लोकसभा के चुनाव में मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की नंबर्स को लेकर, आज भी कोई भविष्यवाणी नहीं कहता। 36 देखिए आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है, इसलिए 2020 की तुलना में ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो खुद ग्राउंड पे जा रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मैंने तो पहले नहीं देखा कि किसी पूर्व एमएलए को पार्टी में शामिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। Absolutely. So he is struggling. He will be struggling for getting the majority. Vinod ji,